आइकॉन है समाज का। पुलिस बल पर हमला करिएगा, ये पहली बार हुआ है क्या? बतावे आंकड़ा, तबीयत ठीक हो जाएगा। मुसलमान सारा आतंकी होता है। जीतन मांझी खुद कह रहे हैं क्या? यही घटना जो भरत भूषण तिवारी के साथ हुआ है किसी मुसलमान के साथ होता तो इतना हाईलाइट नहीं होता। भाई अपराधी गुंडा या किसी जात का होता है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो समाज का हो जाएगा। आइकॉन मैंने इनको देखिए, प्रेरणा लीजिए। ही गांधी जी हैं, विनोबा भावे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं। क्या है ये? भगत सिंह से तुलना किया जा रहा है इनका। अब जो लोग तुलना कर रहे हैं उनके माँ पिता ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। शहीद आजम भगत सिंह थे, जिन्होंने देश में ब्रिटिश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वैसे लोगों को यह बता दीजिए कि यह बिहार है, इसलिए ऐसे नॉन सीरियस बयान। सिस्टम से लाचार थे एनडीए सरकार में, तभी तो उन्हें हथियार उठाना पड़ा, इस तरह के कारनामा करना पड़ा। मैंने कौन कह रहे हैं? भरत भूषण तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि सिस्टम से एकदम लाचार था। इसके पहले जो सिस्टम था सब ठीक था। सवाल तो खड़ा हो रहा है। अरे भाई तो होगा ये भाई कहाँ है? इसमें कबूल करने में क्या दिक्कत है? अगर सब कुछ ठीक ही रहता तो स्पीडी ट्रायल काहे के लिए करना पड़ता? स्पेशल कोर्ट नहीं बनाना चाहिए था? जुडिशियल कमीशन नहीं बनना चाहिए था? हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी है, पूरी बातचीत करेंगे। अब तक जो है भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ, पूरा घटना आपको मालूम होगा ही। कैसे देखते हैं, सही है या गलत है? सही या गलत का निर्णय लेने का न मीडिया को अधिकार है, न हमको अधिकार है। इस सब कानून को अधिकार प्राप्त है, और कानून संविधान से बनता है। कोई मुंह से तो कानून बन नहीं जाएगा कि हम बोल दिए वही कानून हो गया। जब पुलिस विभाग के एडीजी मुख्यालय संभवतः थे जो हम देखे हैं, उनका ये बयान आया कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि पुलिस ने गलती की है, और तत्संबंधी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने जुडिशियल कमीशन बनाने का निर्णय लिया। तो केवल निर्णय ले लेने से नहीं होता है, कैबिनेट से इसका निर्णय लेना पड़ता है। कैबिनेट से निर्णय हो गया, और निर्णय के 48 घंटे के अंदर जिनको ये जिम्मेवारी दी गई वो पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए। तो पीड़ित परिवार को न्याय मिले यह सरकार की मनोदशा है, और सरकार की सदिच्छा भी है। अच्छा, इसे जात से जोड़कर देखा जा रहा है। जीतन मांझी हो चाहे आरजेडी के ही कई विधायक है, वो बोल रहे हैं कि अगर यही किसी दलित का इनकाउंटर हो तो उसे नक्सली घोषित कर देते हैं, किसी मुसलमान का इनकाउंटर हो तो आतंकवादी, और किसी फॉरवर्ड का जो इनकाउंटर उनको ले जा करके हम अपना गाड़ी का सुविधा भी दे देंगे। लेके चल जाइए मोकामा, लेके चले जाइए वारसलीगंज, लेके चले जाइए लालगंज, लेके चले जाइए ऐसे इलाके में जहाँ अपराध से ग्रसित लोग रहे। अरे गौवा में तो अपना गोतीबा के मार दिया सब। वो होता है आइकॉन है समाज का, है दलित का नरसंहार करने वाला। आज वही दौर है कि नरसंहार करके बैठेगा कि दलित आज राष्ट्रीय झंडा फहराता है, और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सैल्यूट मारते हैं झंडा को भी, तो उस बुजुर्ग आदमी को भी झंडा सैल्यूट करना पड़ता है। ये मुसलमान सारा आतंकी होता है। जीतन मांझी खुद कह रहे हैं क्या? यही घटना जो भरत भूषण तिवारी के साथ हुआ है किसी मुसलमान के साथ होता तो इतना हाईलाइट नहीं होता। नहीं, अब वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि दशरथ मांझी को नीतीश कुमार जी ने कुर्सी पर बिठाया। दशरथ मांझी को मुख्यमंत्री के चेयर पर नीतीश कुमार जी ने बिठाया। भाई अपराधी गुंडा या किसी जात का होता है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो समाज का हो जाएगा। आइकॉन मैंने इनको देखिए, प्रेरणा लीजिए। ही गांधी जी हैं, विनोबा भावे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं। क्या है ये? ऐसे लोगों से सामाजिक रूप से ठीक है, राजनीति में रहना नहीं रहना अलग विषय है, लेकिन वह आइकॉन नहीं हो सकता। वो अम्बेडकर थोड़ा ही हो जाएंगे। भगत सिंह से तुलना किया जा रहा है इनका। अब जो लोग तुलना कर रहे हैं उनके माँ पिता ने तो कभी ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। शहीद आजम भगत सिंह थे, जिन्होंने देश में ब्रिटिश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वैसे लोगों को यह बता दीजिए कि यह बिहार है, जहाँ के उच्च सदन के सदस्य शहीद आजम भगत सिंह के सहयोगी बटुकेश्वर दत्त हुए, जो विधान परिषद के सदस्य रहे। और जब बटुकेश्वर दत्त की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि शहीद आजम भगत सिंह की मां को खबर किया जाए। एम्स दिल्ली में उनकी मां ने सेवा किया बटुकेश्वर दत्त का, और बटुकेश्वर दत्त ने यह इच्छा व्यक्त किया कि हमारा वहीं समाधि हो जहां शहीद आजम भगत सिंह का हुआ। तो पंजाब के हुसैनी वाला जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, जाइएगा तो रोया खड़ा हो जाएगा। कितना शहादत का ऐसा स्थल बना हुआ है कि लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए।
इसलिए ऐसे नॉन सीरियस बयान। सिस्टम से लाचार थे एनडीए सरकार में, तभी तो उन्हें हथियार उठाना पड़ा, इस तरह के कारनामा करना पड़ा। मैंने कौन कह रहे हैं? भरत भूषण तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि सिस्टम से एकदम लाचार थे। इसके पहले जो सिस्टम था सब ठीक था। सवाल तो खड़ा हो रहा है। अरे भाई तो होगा ये भाई कहाँ है, इसमें कबूल करने में क्या दिक्कत है? अगर सब कुछ ठीक ही रहता तो स्पीडी ट्रायल काहे के लिए करना पड़ता? नहीं करना चाहिए था। स्पेशल कोर्ट नहीं बनाना चाहिए था। जुडिशियल कमीशन नहीं बनना चाहिए था। भाई जो हुआ है गलत हुआ है। जब पुलिस विभाग का आला पदाधिकारी यह बता रहे हैं तो उन्हीं के अधीन न दरोगा होगा, चाहे सिपाही जो होगा, जो गुनाहगार कल साबित होंगे। लेकिन इसी एनकाउंटर से जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर यह फर्जी एनकाउंटर होगा तो इससे पहले बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं। तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे कि पहले जाति देखकर एनकाउंटर हो रही थी, तो पिछले एनकाउंटर भी फर्जी निकल जाएंगे अगर जांच अब में। तेजस्वी यादव जी को जाना चाहिए, जैसे बेल के लिए कोर्ट जाते जाना चाहिए हाई कोर्ट। उनको देर कर रहे हैं, इसका मतलब उसके प्रति संवेदनशील नहीं उस परिवार के प्रति है। जिनको लगता है कि फर्जी इनकाउंटर है, बगैर विलंब के लाल आप चले जाइए और उदाहरण के रूप में बताइए कि भारत भूषण तिवारी के मामले में जब जुडिशियल कमीशन बना है तो फला राय के मामले में क्यों नहीं बनेगा? जाके पूछना चाहिए, बताना तेजस्वी चाहिए। यादव तो गए वहाँ पे, जो अति पिछड़ा एक महिला थी जो हुआ बेगूसराय में, तो यही पर सवाल खड़ा हो रहा है कि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया जा रहा है। राजगीर में 2 पासवान युवक का जो है हत्या कर दिया गया, उसका एनकाउंटर नहीं हो रहा है। बेगूसराय में जो महिला के साथ रेप हुआ, इनकाउंटर हो जाता है क्या अपराध करने से? कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो पूछते हैं उनसे जरा पूछिए तो FIR नहीं होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए। थाना वाना बंद कर दिया जाए ना, कि पुलिस को इनकाउंटर का अधिकार दे दिया जाए। पुलिस बल पर हमला करिएगा, ये पहली बार हुआ है क्या? नहीं रहते हैं तो दिमाग चढ़ जाता है सबका। बतावे आंकड़ा, तबीयत ठीक हो जाएगा। कौन लोग थे 2002 से 2007 तक शासनकाल में? 2005 तक यही लोग थे ना। और उस समय इनकाउंटर का जिम्मेवारी लीजिएगा, कौन जिम्मेवारी लेगा? राष्ट्रीय जनता दल को लेना चाहिए तब। भाई पुलिस बल पर हमला करेगा, ये पुलिस मैनुअल में है। लेकिन पुलिस किसी अकारण किसी को गोली मार दे तो ये चलने वाला है? इस देश के अंदर में लोगों ने आपातकाल झेला है। जुबान पर तो लगाम बर्दाश्त नहीं करेगा। अपराध के नाम पर किसी मासूम को आप मार दोगे, ये अधिकार किसी को है? फिर वो लोग कहेंगे कि आप लोग घुमा फिरा कर राजद पर ही आ जाते हैं। अरे हम कहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तब ना हम दिखा रहे हैं आईना। हम तो इस मामले में निरपेक्ष हैं कि भरत भूषण तिवारी के मामले में जो हुआ, पुलिस मुख्यालय ने कबूल किया कि गुनाह है। गुनाह जब है तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया न्यायिक आयोग बनाने का, और न्यायिक आयोग कैबिनेट से स्वीकृति मिलकर के तुरंत पीड़ित के घर गया। ये होता है त्वरित न्याय की दिशा में बढ़ता हुआ कदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ JDU-MNC नीरज कुमार जी थे। भरत भूषण तिवारी का जो है जिस तरह से इनकाउंटर हुआ उस पर विशेष तौर पे बातचीत करें, तो पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोच राय हमें दे सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।